हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड रेडियो। मैं भावना जोशी और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर। क्या आप हेल्थ का असली मतलब जानते हैं? अब आप कहेंगे कि बीमारी का ना होना ही हेल्थ है, पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है। और अगर अब हम हेल्दी व्यक्ति की बात करें तो वह वही है जो शारीरिक रूप से फिट हो, मानसिक रूप से संतुलित हो और सबसे महत्वपूर्ण कि वह समाज के साथ सकारात्मक व्यवहार रखता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम स्वास्थ्य की बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसे टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस की थीम के साथ मनाया जाएगा। यह थीम हमें याद दिलाती है कि हमारा स्वास्थ्य सिर्फ हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज, पर्यावरण और जीव जंतुओं से जुड़ा हुआ है, जिसे हम वन हेल्थ अप्रोच कहते हैं। हमने शुरुआत में आपको हेल्थ की परिभाषा बताते हुए WHO का जिक्र किया था, पर क्या आप जानते हैं कि आखिर WHO है क्या? तो सुनिए। 1948 में स्थापित WHO संयुक्त राष्ट्र की वह एजेंसी है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और लोगों की सेवा करने के लिए राष्ट्रों, भागीदारों और लोगों को जोड़ती है, ताकि हर कोई हर जगह स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना। यह एजेंसी कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे वैश्विक स्वास्थ्य नीतियां बनाना, बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण, देशों को स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग देना और टीकाकरण और जागरूकता अभियान चलाना। शायद अब आप जान गए होंगे कि WHO कितनी महत्वपूर्ण एजेंसी है। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे है, पूछिए अपने आप से कि क्या आप सचमुच स्वस्थ हैं? और अगर आपका जवाब नहीं है तो ध्यान से सुनिए। WHO के अनुसार दुनिया भर में लाखों लोग हर साल अपनी जिंदगी खो देते हैं और इसका एक बड़ा कारण होता है लाइफस्टाइल डिजीज, यानी ऐसी बीमारियां जो हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ी होती हैं और जिन्हें हम चाहें तो काफी हद तक रोक सकते हैं। हालिया शोध बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 63% मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती हैं, जिनमें से करीब 30% लोग 40 साल से कम उम्र के होते हैं। असंतुलित जीवन शैली, जंक फूड, तनाव, नींद की कमी और शारीरिक निष्क्रियता ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। पहले जहां ये बीमारियां 50 से 60 साल की उम्र में होती थी, आज 30 साल से कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। यह बात आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कही जा रही है। अब मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में स्वस्थ रहना आसान नहीं है। तो सवाल यह है कि इतनी तेज रफ्तार वाली जिंदगी में हम स्वस्थ कैसे रहें? अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो बस इतना कीजिए, दिन में कम से कम 30 मिनट अपने शरीर को दें, चाहे वॉक, योग या कोई भी व्यायाम। फास्ट फूड की जगह राइट फूड चुनें, संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट लें, 7 से 8 घंटे की नींद को नजरअंदाज ना करें और सबसे जरूरी, अपने मन को भी आराम दें। ओवर थिंकिंग से बचें और तनाव को नियंत्रित करें। ध्यान रखिए, हम सब अलग अलग और अनोखे हैं और इसलिए हमारे शरीर भी अपनी अपनी तरह से विशिष्ट होते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को पहचानिए, अपनी ताकतों यानी स्ट्रेंथ्स और कमजोरियों यानी वीकनेसेस को समझिए। फिर अपनी ताकत को और मजबूत बनाइए और कमजोरियों पर धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ काम कीजिए। पहले इतने से शुरुआत कीजिए और फिर धीरे धीरे अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश करें, जो आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखेंगी। हम अक्सर अपने सपनों के पीछे भागते भागते अपने शरीर और मन को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कोई भी सफलता मायने नहीं रखती। तो इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर सिर्फ एक रिजोल्यूशन नहीं, एक कमिटमेंट कीजिए कि आप अपने स्वास्थ्य को ऑप्शन नहीं बल्कि प्रायोरिटी बनाएंगे।
क्योंकि आपका शरीर ही आपकी असली ताकत है और स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। याद रखिए, स्वास्थ्य ही असली धन है और इसे संभालना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।